नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स और अकाउंट्स के ऑनलाइन कोचिंग संस्थान में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे ब्रांच का सेकेंड पार्ट और क्वेश्चन भी लगाएंगे कि किस तरह से हम क्वेश्चन लगाते हैं। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि इसमें दो प्रकार के ब्रांच होते हैं। ब्रांच दो प्रकार के होते हैं, एक फॉरेन ब्रांच और दूसरा नेटिव ब्रांच। नेटिव ब्रांच भी दो प्रकार का होता है, एक डिपेंडेंट ब्रांच, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच। तो डिपेंडेंट ब्रांच के संबंध में डिपेंडेंट ब्रांच के संबंध में कुछ मेथड दिए गए हैं। ये 4 मेथड से लगाए जाएंगे। चार मेथड से सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड। सबसे पहला मेथड है सिंपल मेथड और सेकंड है फाइनल अकाउंट मेथड। फाइनल अकाउंट मेथड और तीसरा आता है आपका स्टॉक डेप्टर्स मेथड। स्टॉक डेप्टर्स मेथड और चौथा आता है होलसेल ब्रांच मेथड। होलसेल ब्रांच सिस्टम या इसको मेथड भी कह सकते हैं, होलसेल ब्रांच मेथड। तो ये था आपका डिपेंडेंट ब्रांच का 4 मेथड से क्वेश्चन लगाए जाते हैं। सबसे पहला है सिंपल मेथड, दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड और तीसरा स्टॉक डेप्टर मेथड। उसके बाद चौथा है होलसेल ब्रांच मेथड। तो चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल मेथड। सिंपल मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन है मुरलीधर एंड कंपनी दिल्ली की एक शाखा भोपाल में है। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रधान कार्यालय तथा शाखा के बीच निम्नलिखित लेन देन हुए। शाखा के पास 1 अप्रैल 2015 को स्कंद स्टॉक ऑन 1/4/2015 विथ ब्रांच 1000 रुपये का था ओपनिंग स्टॉक। शाखा के पास 1 अप्रैल 2015 को स्कंद वही हो गया। उसके बाद वर्ष में शाखा को प्रेषित वस्तुएं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर 16,000 का। उसके बाद शाखा के निम्नलिखित व्ययों के लिए प्रेषित रोकड़, ये रोक बस लिखा है, रोकड़ है पूरा। उसके बाद सैलरी, किराया, टेलीफोन, लघु रोकड़ व्यय, पेटी कैश। शाखा से वर्ष में प्राप्त कुल रोकड़ राशि 18,000। शाखा के पास 31 मार्च 2016 को रहतिया 800 का। उसके बाद लघु रोकड़ शेष 31 मार्च 2016 को 100 रुपये का। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके आपको बताते हैं किस तरह से क्वेश्चन लगाए जाएंगे। तो चलिए हमने ब्रांच अकाउंट का प्रोफार्मा बना लिया है। पार्टिकुलर अमाउंट, ये ब्रांच अकाउंट हो गया। और अगर मान लीजिए जिस ब्रांच का खाता बनाया जा रहा है उस ब्रांच का नाम भी लिख लेंगे। तो यहाँ पे किस ब्रांच का खाता बनाया जा रहा है? भोपाल का। तो यहाँ लिख लेते हैं भोपाल ब्रांच अकाउंट। अब इसमें हम शुरू करते हैं। टू ओपनिंग बैलेंस BD। अब ओपनिंग बैलेंस में क्या क्या है? तो यहां पर बस एक ही चीज दी गई है, वो है स्टॉक। यहां लिख लेते हैं स्टॉक कितने का है? 1000 रुपए का। ये हो गया आपका 1000। उसके बाद है दूसरा गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर। तो यहां लिख लेते हैं टू गुड्स सेंट
टू ब्रांच कितने का है? 16,000 रुपए का। नेक्स्ट आता है आपका कैश सेंट फॉर फॉलोइंग एक्सपेंसेज। तो यहां लिख लेते हैं टू कैश सेंट, किस किस लिए भेजा गया है कैश? सबसे पहला है सैलरी, सैलरी के बाद आता है आपका किराया। सैलरी के लिए कितना है? 800 रुपए। रेंट, रेंट के लिए कितना है? 200 रुपए। और नेक्स्ट आता है टेलीफोन एक्सपेंसेस। टेलीफोन के लिए कितना है? 100 रुपए। उसके बाद आता है पेट्टी कैश, पेट्टी कैश भी भेजा गया था। पेट्टी कैश कितने का? 500 रुपए का। तो इसको अब जोड़ लेते हैं हम, कितना हो जाएगा? 8 2 10 6 1600। ये हो गया डेबिट साइड का। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में क्या है? यहां लिखते हैं बाई कितना पैसा हेड ऑफिस को ब्रांच द्वारा भेजा गया है। तो कितना है? 18,000 रुपए। तो बाई कैश कितना? 18,000। नेक्स्ट आता है आपका बाय क्लोजिंग बैलेंस। CD क्लोजिंग बैलेंस में कितना है? सबसे पहला है आपका स्टॉक, स्टॉक में है 800। पेट्टी कैश 100 रुपए, दोनों जोड़ लेंगे। स्टॉक कितना है? 800। चलिए हम फिर से लिख देते हैं। स्टॉक कितना है? 800। पेट्टी कैश कितना है? 100 रुपए। तो दोनों जोड़ लेंगे, कितना हो गया? 900। अब यहां ध्यान देंगे, देखेंगे ये साइड अधिक है या इस साइड अधिक है। तो यहाँ 18,900 हो रहा है और यहाँ पे 16,17,000, 18,600 हो रहा है। तो यहाँ पे हम जोड़ लेंगे नीचे, कितना हो गया? 18,900। इधर भी 18,900 होना चाहिए। 18,900। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे जो भी आएगा क्रेडिट साइड का, डेबिट साइड जो भी सरप्लस आएगा वो हमारा होगा जनरल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ध्यान देंगे कितना आएगा? 300 रुपए। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए, तो चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में शाखा से संबंधित निम्नांकित विवरण के आधार पर शाखा खाता बनाइए। देखिए, गुड सेंट टू ब्रांच कितने का? 2 लाख रुपए का। कैश सेंट टू ब्रांच फॉर रेंट, वेजेज, सैलरी, अदर एक्सपेंसेज। क्लोजिंग एक्सपेंसेज कितना है? सॉरी, अदर एक्सपेंसेज है 1500। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक है 30,000। उसके बाद कैश सेल्स रिमिटेड टू ऑफिस हेड ऑफिस, नगद बिक्री मुख्य कार्यालय को भेजी गई, कितने का? 2,30,000 का। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये अकाउंट कौन सी खाता है? ब्रांच अकाउंट है। तो ब्रांच अकाउंट कहाँ की ब्रांच अकाउंट है? तो इसको हम देख लेते हैं। यहाँ कोई नाम नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब सबसे पहले आता है हमारा टू
ओपनिंग बैलेंस BD। तो ओपनिंग बैलेंस कुछ है नहीं, तो इसको हम डैश मार देंगे। उसके बाद आता है हमारा टू कैश सेंट टू ब्रांच। कितना कैश, सॉरी कैश नहीं है यहाँ, गुड्स सेंट टू ब्रांच। सबसे पहले गुड्स आएगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच। कितने का? 2 लाख रुपए। नेक्स्ट आता है हमारा टू कैश सेंट टू ब्रांच। कैश सेंट भेजा गया है, कितने कितने मतलब किस किस कार्य के लिए भेजा गया है। सबसे पहला हमारा है रेंट। रेंट के लिए कितना भेजा गया है? 1000 रुपए। नेक्स्ट है सैलरी, वेजेज है, वेजेज 500, सैलरी 2000। उसके बाद है हमारा अदर एक्सपेंसेज। अदर एक्सपेंसेज, अदर एक्सपेंसेज के लिए कितना भेजा गया है? 1500 रुपए। तो इसको अब हम जोड़ लेते हैं। डेबिट साइड में अब कुछ और रह नहीं गया है, तो कितना होगा? 2 1 3, 3 2 5000। ये 5000 हमारा हो गया डेबिट साइड का। अब हम आते हैं क्रेडिट साइड में। बाई, ध्यान रखिए, कैश कितना हेड ऑफिस को भेजा गया है? इसमें दिया है नगद बिक्री मुख्य कार्यालय को भेजी गई, यानी नगद में जितनी बिक्री हुई थी सब मुख्य कार्यालय को भेज दी गई है। तो बाई कैश, कैश कितना भेजा गया है? 2,30,000। 2,30,000। नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 30,000 रुपए का। अब ध्यान दीजिए, इस साइड अधिक है या इस साइड अधिक है, इसको ध्यान दीजिए। तो आप देखेंगे 2,05,000 इधर हो रहा है और 2,60,000 इधर हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि उधर अधिक है। तो कितना आएगा? 2,60,000। 2,60,000 इधर भी हो गया। अब टू जनरल पीएल अकाउंट कितना है? अब यहां ध्यान देंगे, 2,05,000 इधर हो रहा है। अब 2,60,000 में से जब 2,05,000 घटाएंगे तो कितना होगा? कितना होगा? 55,000। 55,000 ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है।